नमस्कार दोस्तों, मैं रूपा गोयल। आज हम आए हैं श्रेया आकर्ष इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हम रानी मंजू नवेले जी से मिलेंगे। उनकी यहाँ पे संस्था चलती है जिसमें कि बाहर से कथक नृत्य सिखाने के लिए आ रही हैं लखनऊ से शिक्षिका। इनके बारे में सभी हम जानकारी लेंगे, क्या कैसा है, किस तरह सिखाती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी दमेले अंजू। किस तरह का कार्यक्रम आप रखते हैं और कैसे बच्चों को सिखाने का आप चाहते हैं? जी, सभी को नमस्कार। और ये जो कार्यक्रम मैं कराने जा रही हूँ, ये श्रीराकर्स इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में होगा। 10 दिवसीय कार्यशाला होगी कथक नृत्य की, जिसमें बहुत सारे जो कथक की बारीकियाँ हैं, मुद्राएँ हैं, वो प्रशिक्षिका जी जो आ रही हैं, आकांक्षा पांडे जी, वो बच्चों को प्रदान करेंगी। और समापन के दौरान जो बच्चे सीखेंगे, वो समापन में उनका प्रस्तुतिकरण भी होगा। तो लगभग कितने बच्चे हैं? कुछ एज लिमिट है क्या? उनका शुल्क लिया जा रहा है? कहाँ पे सिखाएंगे आप लोग? बच्चों की एज लिमिट है जो 5 साल से शुरू हुई है, उसके बाद कोई भी सीख सकता है उसमें, उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। क्योंकि इसमें मुद्राएँ वगैरह और जिनका जैसा इंटरेस्ट हो, और सारे बच्चे बांदा के बच्चों के लिए ये हमारी सुविधा रखी गई है, और ये बांदा में पहली बार हो रहा है। लगभग अभी तक कितने बच्चे यहाँ सीख चुके हैं आपके यहाँ से? हमारे इंस्टीट्यूट से लगभग मुझे लगता है 8 से 10,000 के बीच में, लगभग मैं एग्जैक्ट नहीं बता रही हूँ, लेकिन इतनी संख्या हो चुकी है अभी तक, क्योंकि 2008 में हमने इसकी स्थापना की थी। और हमने 12 विधाओं से इसकी शुरुआत की थी, और वर्तमान में हमारे यहाँ 24 कोर्स चल रहे हैं एक छत के नीचे। कुशल प्रशिक्षकों के द्वारा बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और बच्चे जो ट्रेनिंग पाए हैं, मतलब कहना चाहिए कि जीरो से हीरो बनाने का कार्य हमारी हमारी संस्था कर रही है। और जो भी जो शिक्षकगण हैं, वो काफ़ी लंबे समय से हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऑलरेडी सत्यनारायण सर जी हैं, तो उनको 18 वर्ष हो गए ट्रेनिंग देते हुए, और उनके सिखाए हुए बच्चे राज्यपाल से पुरस्कृत हैं। तो एक बच्चा हमारे यहाँ का सूफियान है, वो दुबई में ट्रेनिंग दे रहा है। एक बच्चा शिवम पांडे है, वो भी एक इंस्टीट्यूट में म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहा है। और 4 बच्चे ऐसे हैं जो शिवानी वर्मा है, वो सेंट जेवियर में टीचर हो गई है, और रुचिका ठाकुर है, वो भागवत प्रसाद में टीचर हो गई। तो ये आउटपुट निकल के आ रहा है सीखने के बाद, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक बात और कहेंगे कि जो हमारे डांस टीचर है, कोरियोग्राफर है, वो भी एक समय छात्र हुआ करते थे, और वो 12 साल से ट्रेनिंग बराबर दे रहे हैं। तो इससे आपको भी लगता होगा कि यहाँ बच्चे जो सीख रहे हैं कहीं ना कहीं कैरियर बना रहे हैं, और रोजगार, जैसे आजकल बेरोजगारी ज्यादा है तो रोजगार भी उनको मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, रोजगार यदि सीखने के बाद उनको काम मिल रहा है, तो ये उपलब्धि ही है हमारी। तो अभी जो यहाँ पे सिखाने आएंगी लखनऊ से जो मैडम आ रही है, उनका क्या नाम है? उनका नाम है श्रीमती आकांक्षा पांडे जी, और ये मशहूर शिक्षिका हैं। और इनका बजट भी अच्छा खासा है ट्रेनिंग देने का। लेकिन चूँकि हमारी मुलाकात चित्रकूट में अखिल भारतीय समाज सेवा संस्थान में अभी एक वर्कशॉप थी, उन उसके समापन समारोह में हमारी जब मुलाकात हुई, और हमने जब हम उनसे मंशा प्रकट की कि ऐसा कुछ हम कराना चाहेंगे, और मैं आपको बताऊँगी। और ईश्वर की कृपा से, माँ महेश्वरी की दया से हमको बहुत जल्दी उनका कार्यक्रम मिल गया। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है। आइए हम बात करते हैं बांदा के मशहूर एंकर पंकज रावत जी से। इनसे भी जानकारी लेते हैं यहाँ पे किस तरह बच्चों को सिखाया जाता है। क्या नाम है भैया? पंकज रावत। तो किस तरह की ट्रेनिंग और यहाँ पे सिखाया जाता है? आज के समय में शिक्षा के साथ साथ जो गार्जियंस हैं और बच्चे हैं, मल्टी टैलेंटेड होना चाहते हैं। पहले एक टैलेंट पर काम करता था, लेकिन आज के समय में बहुमुखी प्रतिभा का धनी, जिससे अलग अलग क्षेत्रों में आप अपना नाम रोशन कर सकें, अपना मुकाम हासिल कर सकें। उसी उद्देश्य के साथ लगभग 18-19 वर्षों पहले श्रेयाकर्ष इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई, और जिसका उद्देश्य है, कहते हैं कि जहां मेहनत रंग लाती है। और यहाँ पर कुशल प्रशिक्षकों द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी में जो हमारी विलुप्त होती भारतीय शास्त्रीय संगीत की नृत्य हो चाहे कला हो, जो प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, जो कला लुप्त होती जा रही है, उसका एक पहला प्रयास श्रेयाकर्ष इंस्टीट्यूट के द्वारा हो रहा है, कथक नृत्यशाला, जिसमें लखनऊ से पारंगत कथक की आकांक्षा पांडे जी का आगमन हो रहा है। 10 दिवसीय इस प्रशिक्षण में 5 वर्ष से लेकर किसी भी उससे बड़े उम्र तक के प्रतिभागी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके बाद उनके प्रेजेंटेशन भी एक बड़े मंच के माध्यम से होगा, और निश्चित रूप से वो पारंगत होंगे कथक के क्षेत्र में, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे।